अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर जी। मेरा नाम रबाब फ़ातिमा है और मैं अपने शो का आज यहाँ आगाज़ करती हूँ जिसका नाम है द पावर मिनट्स। और इस शो में मैं खुशामदीद कहती हूँ मिस्टर अली रज़ा पंजवानी को, जो कि हमारे मेहमान हैं और इनका ताल्लुक़ और मुख्तलिफ़ तरह के शोबों में है और अपने वसी तजर्बे के हामिल मुमताज़ माहिर हैं। और मैं इनसे यहाँ पर बात करूँगी कि उनके मौजूदा करियर तक पहुँचने की कहानी सुनेंगे, उनके पेशा वाराना सफ़र के अहम लम्हात और फ़ैसलों पर तबादला ख़्याल करेंगे और उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले बड़े चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को काबू पाने के तरीके और उनके हासिल करदा कीमती असबाब पर बात करेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा। वालेकुम सलाम। थैंक यू मिस्टर रबाब फ़ातिमा। ज़बरदस्त साहित्य और गुफ्तगू के बारे में चीज़ें जो उर्दू में हम काफ़ी बार इंट्रोडक्शन कराते हैं, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग एंड कांग्रेचुलेशंस। आप इस चीज़ को आपका शो का जो नाम है काफ़ी यूनिक रखा आपने, दैट इज़ प्रीटी ऑसम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन कि आपने अप्रिशिएट किया इस टाइटल के लिए। अली रज़ा पंजवानी, दरअसल मैं चाहूँगी कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि देखने वाले हमारे जान सकें आपके मज़ीद जो भी आप प्रोफेशनली आपका एक्सपीरियंस है, और अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा प्लीज़। ओके, मेरा नाम अली रज़ा पंजवानी है, मैं कराची से हूँ और मैं मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस है। इसके अलावा बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की है जिसमें टीचिंग के हवाले से भी है, एजुकेशन के हवाले से है, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से है, ट्रेनिंग और कोचिंग में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो उसमें और बहुत सा एक्सपीरियंस रहा है। कोविड से पहले कोविड के बाद तो लोगों को हेल्प करना और सीखना सिखाना एक मेरा पैशन है और मज़ीद कंसल्टेंसी और एडवाइस में मज़ीद आगे बढ़ रहा हूँ। और करंटली अभी ध्यान रखकर पिछले 4 साल तकरीबन 10 अगस्त को हो जाएंगे। तो समथिंग यहाँ पर ट्रेनर कोच मज़ीद सीखने सिखाने के हवाले से चीज़ चल रही है एज ऑन। इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें एक्सपीरियंस है डिफरेंट सोशल मीडिया के हवाले से और कम्युनिकेशन के हवाले से डिफरेंट हॉस्पिटल इंडस्ट्री बैंकिंग और इस तरह की डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। तो बस जो चीज़ें हैं आप जो टॉपिक के रेलेवेंट पूछना चाहेंगे पूछ करें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह यू आर वेरी वेल एक्सपीरियंस। क्या लगता है आपको कि इस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद कि क्या आसानियाँ रहीं, क्या चैलेंजेस रहे, और क्या-क्या शुरू में, अभी तो माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस हो गए, बट जब आपने ये स्टार्ट किया था तो किस तरह की चैलेंजेस का आपको सामना रहा था? चैलेंजेस लाइफ के अंदर नोन और अननोन जोन के अंदर होता है। खासकर अगर आप जान के भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हो, ये भी चीज़ें होती हैं। तो एक्सपीरियंस गेन करना और टाइम बीइंग जो काम को करते रहना साथ साथ, तो एक लाइफ का चैलेंज रहा है जहाँ जो चीज़ें पता चलती गई, टाइम स्पेंड करते गए। तो सब्र करना, सुनना, लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना और चीज़ें मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि व्हाट दे नीड फ्रॉम मी, क्या नीड है। तो उस नीड को एनालाइज करते हुए अकॉर्डिंगली कर लेना पॉसिबल। काफ़ी बार बहुत सारे चैलेंजेस है अभी भी लाइफ में होते रहेंगे। तो आप उसको इतना रिएक्टिव ना बने। आपका जो इमोशनल क्यूरी है, आप अपने इमोशनल लेवल से और चीज़ों से उसको मज़ीद आगे बढ़े हैं और बेहतरीन अंदाज में आप उसका बेहतरीन सर्व कर सकते हैं अपनी स्किल से, टैलेंट से और अपने टाइम से। और जहाँ आप नहीं कर सकते तो आप डिफरेंट डेलीगेशन करें, चीज़ों को एम्पावर कर दें, तो वो करवा लें। तो बेसिकली हेल्पिंग इज समथिंग के माइंडसेट, आपका हेल्पिंग माइंडसेट होना चाहिए लोगों के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप आगे भी खुद भी बढ़ेंगे, दूसरे भी पूरा मज़ीद बढ़ पाएंगे। समटाइम ऐसा होता है कि ड्यूरिंग चैलेंजेस जो है ना, हम डिफरेंट तरीके का स्ट्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस आ जाता है ड्यू टू द एनी सिचुएशन। तो अली रज़ा क्या समझते हैं कि हम उस स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, ताकि वो हमारे किसी भी वर्क पर दूसरे किए जाने वाले टास्क पर मुतासर ना करे? तो हम बासानी किस तरीके से अपने उस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं?
अच्छा, स्ट्रेस लाइफ का सबका मेजरली पॉइंट है। जैसे आजकल लाइफ के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी स्ट्रेस पॉइंट है। अब उसको छोड़ तो नहीं सकते, बिल तो भरना ही होगा, चीज़ें करना होगा। तो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को लाइफ में हम लेट गो कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को लेट बी विद लाइफ में लेके चलना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट आपके ग्लासेस आ गए हैं, आपके चश्मे वीक हो गए, तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। आप अच्छे भी लगोगे तो आप उसको अडॉप्ट कर लोगे, हाँ भाई ग्लासेस पहनना इज गुड, लुकिंग कूल, तो आप उससे उसको अडॉप्ट कर लोगे। वरना समटाइम्स इरिटेटिंग, तो आपके लिए वो भी स्ट्रेस है। बाद में ट्रैवल कर रहे हो, कभी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कुछ हो गया, टूट गया, फूट गया, वही देन डू समवेयर। आप उसको ऑल्टरनेटली क्या कर सकते हो, दो रख लो, एक जहाँ खराब हो चीजें हो। तो कुछ चैलेंजेस आपके पास इमोशनली होते हैं, कुछ लॉजिकली होते हैं, और समवेयर कुछ एनवायरमेंटल होते हैं। तो आप उसको कैटेगराइज कर लो अपने ब्रेन के अंदर, फिल्टर करना शुरू कर दो, और समवेयर स्ट्रेस का होना, उस प्रॉब्लम का होना, चैलेंज का होना वाकई काफी बार बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उस टाइम पीरियड को आपको गुजारना ही पड़ता है। देन उसका एक नॉर्मल टाइम आ रहा होता है कि वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, या वो एंड हो जाता है स्ट्रेस। देन आप मूवमेंट लाइफ की आती है। आप ये नहीं कि आप हर स्ट्रेस को चीज़ों के लिहाज से उसमें आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाओ। तो अपना पार्टिसिपेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशनल फीलिंग में भी आप इन्वॉल्व करो, चीज़ें करो, और लाइफ को जहाँ जहाँ हम मोमेंट्स में इंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी जगह हम लोगों के साथ ही काम करते हैं, लोगों के साथ डील ही करते हैं, तो उसमें स्ट्रेस लोगों की तरफ से ही आता है, काम की तरफ से आता है। तो वो चीज़ें उसी तरह ही डील करें जिससे हमारे पास चीज़ें हो। तो उसको हम स्ट्रेस कोपिंग भी कहते हैं। आप किस तरह स्ट्रेस को कोप करते हो, आप रिलैक्स होते हो, जहाँ मेडिटेशन है, योगा है, लेकिन समवेयर विद इन 5 सेकंड आपको स्ट्रेस को रिलीज करना है, तो हाउ कैन यू डू? तो आप समवेयर आप स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप अपनी जो आंखों की पुतलियाँ होती है उसको आप घुमाना शुरू कर दो, एंटी सर्कुलर वाइज, फिर सर्कुलर वाइज, और अप एंड डाउन। आप खामोशी से वो चीज़ें मूव करते रहो, तो आपका जो समवेयर जो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं ब्रेन में फंसा हुआ है, विदिन अ 5 सेकंड्स गॉन, उसको आप दूर कर सकते हो। वो आपके इतना बम्बार्डिंग ना करे। आप वो चीज़ों के साथ, वो चीज़ें कुछ टेक्निक्स है, अडॉप्ट थिंग्स, और उसके साथ चीज़ें, इन कुछ चीज़ों का वाक़ई एग्रेसिवली ठीक होना बेहतर है उस चीज़ का। तो वो एक अच्छा स्ट्रेस होता है कि आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर सकें। तो गुड स्ट्रेस भी है, और एक बैड स्ट्रेस भी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में, जिससे आप नॉर्मली एडिक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन है, चीज़ें हैं, तो वो आप एक अच्छा स्ट्रेस नहीं कि आप खामख़ा अपने आप को गेमिंग्स में, मोबाइल फ़ोन को आप स्क्रॉलिंग में, डाउन में, आप सुबह आपके मॉर्निंग और इवनिंग का जो अर्ली टाइम है, वो आप स्ट्रेस में ना गुजारें। क्योंकि आप मॉर्निंग में ही मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, रात को भी यूज़ कर रहे हो, तो सोने और उठने से पहले आपको गोल्डन टाइम पीरियड है लाइफ का। तो उसमें आप वो करना चाहें, आप अपने वेकअप को थैंक यू करें, फ्रेश हो, समवेयर अपनी टू डू लिस्ट को देखें, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को डायरेक्टली देखना शुरू कर दें, और उसमें क्या अपडेट है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हो रही है। तो वो यही आपका फिर वो आपका ब्रेक ऑफ थिंग्स स्ट्रेस का है, और डील विद थिंग्स कि आप जितना कनेक्टेड नेचर से रहोगे, तो वो चीज़ें आगे और बेहतर होता रहेगा। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं आपको कर लेनी चाहिए, अडॉप्ट करते हैं। तो आई यूज्ड टू डू अराउंड द बिल्डिंग, वॉक कर लिया, चीज़ें कर ली, पार्क चले गए, चीज़ें चले गए। इट्स मैनी मैनी मोर थिंग्स कि आप इसको करते रहो, जहाँ जो चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, तो और मज़ीद बेहतरीन हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने इस चीज़ को बताया है। मुझे ये बताएं कि आप जो हैं, अगर मैं बात करती हूँ वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से, तो हाउ डू यू मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, और ये ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, होना चाहिए, और अगर नहीं जिसकी है वर्क लाइफ बैलेंस, तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं हमारी पर्सनैलिटी पर। वर्क लाइफ बैलेंस एज अ फ्रीलांसर भी, एज अ बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में हर जगह है। आप प्रैक्टिकली आप चाहें, आप फिजिकली स्टफ करते हो, या मेंटली आप किसी से डील करते हो, कम्युनिकेशन के जॉब्स है, या आपको ट्रैवल करना है, एक्सेस है। तो आपका जो फैमिली का एक टाइम है, आपकी पर्सनल टाइम है, आपका एक कैरियर का एक टाइम पीरियड है, जो हम 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे जो एक वर्क साइकिल में होते हैं। तो साइकिल से आप ब्रेक लेते हुए अपनी
ड्यूरिंग द जॉब कि आप कॉल कर लेते हैं, कामों को डेलीगेट करते हैं, अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर कर देते हैं। तो वो टाइम आपको निकालना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दो कि आप ऑफ़िस में हो, आप ऑफ़िस पे हो, अब आप चीज़ें ना करो। जब आप घर गए तो आप अर्ली कभी-कभी जा सकते हो, वो तो वो अलाउ है, ऑफ़िस में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आपका संडे है, चीज़ें हैं। तो स्पेंड टाइम समवेयर विद योरसेल्फ, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली का टाइम स्पेंड करें। जहाँ आपका जर्नली लाइफ का जो 2 मेजर आपके पार्ट होता है बैलेंस लाइफ के अंदर, आप बच्चों के साथ और सीनियर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आपके किड्स है, फैमिली में किड्स है, समवेयर आई यूज्ड टू गो वेयर जहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग है, और समवेयर अराउंड द कम्युनिकेशन। तो वो चीज़ें आप जैसा व्हाट्सएप है, कम्युनिकेशन के लिए ऑन है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो वो चीज़ें एक्टिविटी आपकी लाइफ का पार्ट हो। तो अगर डिजास्टरली मैनेज नहीं होता, लेकिन समवेयर उसको प्राइवेटाइज कर रहे कह रहे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस करें कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक ना होता है कि आप काम ही काम कर रहे हैं, फिर काम की प्रोग्रेस तो आपकी अच्छी जा रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही तो फिर तो वो चीज़ें एज ऑन आपको चीज़ें अपने आप को भी बैलेंस करते हुए आगे बढ़े हैं। दैट्स ग्रेट। यहाँ मैं मज़ीद जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप रेहान फाउंडेशन में एज अ प्रिंसिपल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप अपने वक्त में अगर चले जाएं या मैं अपने वक्त में कि हमने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल की है, तो आपको क्या लगता है कि वो एजुकेशन, यकीनन डिफरेंस तो है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस जो अभी मौजूद है, जो रेहान फाउंडेशन का करिकुलम है और जो हमने अपनी एजुकेशन हासिल की है, लाइक अ मैट्रिक बोर्ड सिस्टम और फेडरल बोर्ड सिस्टम, तो आपको क्या लगता है ये आने वाले वक्तों में कितनी अहमियत रहेगी और कितनी जल्दी सीखने वालों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर को इस सिस्टम को अप्रोच करना चाहिए? तो कुछ ऐसी चीज़ हमें इसमें यहाँ पर बताएं आप कि क्या डिफरेंस है, हम किस तरह आने वाले वक्तों में इस एजुकेशन को देख रहे होंगे? अच्छा, ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, इट्स लाइक समथिंग लीडर्स, एंटरप्रेन्योरशिप और समवेयर हर कोई इस चीज़ की बात पहले से करता आ रहा है, समवेयर उस आइडिया को, लेकिन इम्प्लीमेंट करना एक इस तरह का स्कूल बना देना जहाँ जो चीज़ें परफॉर्म की जाएगी फ्यूचर के लिए भी। जिस तरह बहुत सारे थॉट्स में बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने काम को करते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन कर रहे होते हैं, तो वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चीज़ों को नहीं करते हैं। तो रैम भाई भी एक विजनरी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के हैं, और टीचर, ट्रेनर, कोच डिफरेंट लोगों को ही एडवाइस हमेशा करता है, उनको प्रोग्रेस करते रहे। समवेयर रेहान स्कूल भी इनका एक बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, समवेयर उन्होंने मोबाइल रेहान स्कूल बनाया था। देन आगे फिर ये चीज़ें बनाई, तो उन्होंने पूरा एक रिवाइवल ऑफ इंटरनेट पर देखा है कि कैसे वो भी वो चीज़ें हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे किस तरह एक छोटे बच्चे को जो स्कूल गोइंग है तो उनको भी अब अडॉप्ट करना है अर्ली एजेस में। जिस तरह जो बहुत सारी नॉलेज है, प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, इस तरह जो आपके सॉफ्ट स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, उसको आप करिकुलम बेस्ड उनको एम्फसाइज करना है कि वो चीज़ें पहले से अडॉप्ट कर ले। तो दैट इज समथिंग के ना कि वो एमबीए में जाकर भी वो कम्युनिकेशन की अपनी प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं ना दे पाए, तो वो चीज़ें भी काफ़ी मुश्किल होती है, हर्डल होती है। किसी को भी सिखाने का जो अमल है वो लाइफ लॉन्ग है। अभी भी हम सब सीखते रहते हैं चीज़ें। इट्स नॉट लाइक सर्टिफिकेशन या लर्निंग ही करना है। लर्निंग का पर्पस जो अर्ली एजेस में और उनको इम्पैक्ट करवाना है। तो ये जो फ्यूचर एजुकेशन है, कि हम उस तरह के लीडर्स बनाना चाहते हैं का जो प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड हो, क्रिटिकल एनालिसिस हो, और जो फ्यूचर की जो स्किल सेट है वो मजीद आगे बढ़ पाए। प्रोसेस डिफरेंट स्कूलिंग में जो सिस्टम है एजुकेशन, उसको नॉलेज को गेन करना है, फिर उसको राइटिंग में लिखना है, फिर एग्जाम्स में एग्जाम्स देना है, क्लासेस को पास करना है। तो दिस आर द ट्रेडिशनल सिस्टम। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर वो उस प्रोसेस को परफॉर्म करना है, उसमें आपको इंटर्नशिप भी करनी है, और इंटर्नशिप के बाद आपको मजीद एक्सपीरियंस करना है, जो आपके बड़े हैं उस एक्सपीरियंस के लिहाज से थ्रू आउट द थिंग्स कि आप अपनी फ्यूचर विद इन 4 years के अंदर आप पहले अपने क्लाइंट्स के साथ आप डील कर सकोगे, काम भी कर सकोगे, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर देन आप अपनी अर्निंग भी कर सकोगे, तो आप अपनी प्रॉफिट मनी भी निकाल सकोगे और मजीद अपनी फीसेस भी निकाल सकोगे। दैट इज समथिंग सोशली इसको इम्पैक्ट
गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है समवेयर रेहान स्कूल को। दैट इज समथिंग कि हम इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन अंटिल अनलेस चैलेंजेस सबके साथ है, लेकिन एडोप्टेबिलिटी उस लिहाज से एटलीस्ट कि जो नॉलेज है, स्किल बेस्ड है, वो हम पहले से अडॉप्ट करना शुरू कर देते स्टूडेंट्स को अर्ली एज में अलाउ करते रहे, और साथ साथ समझदारी और साथ साथ जो चीज़ें कम्युनिकेशन है और सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग है, लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, कम्युनिकेट करें, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना शुरू करें, समवेयर कुछ ना कुछ अपने थिंग्स को क्रिएट करें, एग्जीक्यूशन करें, समवेयर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। तो नॉर्मली स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन दिस इज समथिंग एक्सट्रीम हाइपर और फुल टाइम ही बच्चे इतना ही कर रहे होंगे। दैट इज समथिंग एक्साइटेड के वो चीज़ें हैपन्स भी हो रही है और चीज़ें भी है। तो फ्यूचर इसी चीज़ का ही है कि मज़ीद वो आगे बढ़ पाएंगे बच्चे और मज़ीद अच्छे बेहतर लीडर बनेंगे। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एज यू आर प्रोफेशनल माशाल्लाह एंड वेल एक्सपीरियंस, जो जनरेशन है अभी हमारी न्यू चीज़ें सीखना चाहती है, समझना चाहती है, अभी उनके पास कोई मकसद, कोई विजन नहीं है, जस्ट वो लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि उनको अपनी ज़िंदगी में एक विजन बनाने के लिए, एक मकसद बनाने के लिए किन बेसिक्स चीज़ों को नज़र में रखना होगा कि वो एक सही गाइडेंस में उन्हें मिल सके और वो अपनी लाइफ का एक सही विजन जो है सिलेक्ट कर सकें। तो प्लीज़ इस पर ज़रा थोड़ा बताइएगा। अच्छा, लाइफ के विजन के लिए हम पहले लाइफ को समझ लेते हैं, बस लाइफ कितनी साल की है। काफी लोगों की लाइफ 60 ईयर्स की हो सकती है, 70 की हो सकती है, 30 ईयर्स की हो सकती है। तो आप अपनी लाइफ को किस तरह परफॉर्म करोगे, उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपके हैं, आप किस तरह अपनी लाइफ को गुजरना चाहो। लाइक सपोज अभी जिस तरह लाइफ बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी है, आप जितना अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हो तो आप उस लिहाज से वो इनटेक कर देते हो। उस एनवायरमेंट में आप पॉल्यूशन में नहीं रहना चाहते तो आप यू गो अब्रॉड। तो वो सारे अपने डिसीजन होते हैं लाइफ के। तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ से चाह रहे हो, आप उस लिहाज से डिफरेंट स्कूल में क्या काउंसलर्स होते हैं, डिफरेंट कोच होते हैं, आपको मेंटोर देते हैं। तो आप अपने आप से मीटिंग किया करो, डायरेक्ट किया करो कि आपके लाइफ प्लान क्या है। जिस तरह क्लास में बच्चे अपने लाइफ प्लान के हवाले से वो एक वाला डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपनी लाइफ अपनी फ्रीलांसिंग वाला, बिजनेस वाला, टेक वाला, ई कॉमर्स वाला एज ऑन अपडेट होती रहेंगी चीज़ें। तो उस वालास के हवाले से वो अपने एससीजी गोल्स और चीज़ों के लिहाज से प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज में जाते हैं। तो आपके जो स्किल सेट होंगे रिक्वायर्ड, उसको भी आप अंडरस्टैंड करना शुरू करें, सीखना शुरू करें। पेरेंट भी इन्वॉल्व हो उसमें, बच्चे खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, तो पेरेंट उनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं उनको करते हैं। तो आपकी जो ड्रीम्स है आप उसको लिखो, कैसे पॉसिबिलिटीज होगी, नेटवर्क के थ्रू, किस स्कूल के थ्रू या यूनिवर्सिटीज के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट आप खुद उसको क्रिएट किस तरह कर पाओगे वर्ल्ड के लिहाज से। तो वो आप अपने विजन को लिखना शुरू करो, डिस्कशन करना शुरू करो, तो उसके लिए मजीद जानना शुरू करो। तो आप जब अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाओगे तो समवेयर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, फील्ड ऑफ थिंग्स आपको सामने मिलती रहेंगी और डिफरेंट कनेक्शन से और चीज़ों से आप उसको कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे, एक छोटे लेवल पे आप उसको शुरू करना शुरू कर दो। इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत बड़ी फैक्ट्री पहले से ही लगाना शुरू कर दो, तो आप उसके माइक्रो वर्जन है या उन्हीं जिस तरह के लोग हैं उसके साथ आप एसोसिएशन होना शुरू कर दो। तो सम आप उन लोगों से मिलना शुरू कर दो वर्चुअली, ऑनलाइन। तो आपका जो प्रोसेस ऑफ थिंग्स है कि आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना एफर्ट करना है, आपका लेवल ऑफ ग्रिट, यानी आप जहाँ हिम्मत हार जाते हो या चीज़ें नहीं कर पाते, तो वो आप उसको परफॉर्म कर पाओ। जहाँ आप लाइफ में मोटिवेशन आपको चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है, आप काम को कैसे करते हो एक्चुअली, आप वही सुबह उठो और एक्चुअली लाइफ में आप कुछ करना ही चाह रहे हो तो आप एक्चुअली हर मॉर्निंग खुद ही सुबह उठोगे। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई आए आए और आपको वो लाइफ में दे। तो समवेयर वो आपका अपना खुद ही वो विजन वो चीज़ें हो कि आप खुद ही एवरी मॉर्निंग उठो और अपने लाइफ के गोल्स को, अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में जीना चाहो। इट्स लाइक कि आप
शेर की जो है एक दिन की ज़िंदगी भी अच्छे से जियो, या गिदड़ की ज़िंदगी जो है 100 साल की गिदड़ की आप ज़िंदगी जीना ज़िंदगी में। तो आप हर ख़्वाब और उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए या लाइफ़ को समझते हुए अच्छे से दानिश से अपनी चीज़ों को, क्योंकि स्टूडेंट है या लोग हैं, सब पर अपनी इमोशनली जज़्बात में आपकी चीज़ों के डिसीज़न्स लाइफ़ के अलग-अलग लेते हैं। तो आपके एक डिसीज़न्स लेने से लाइफ़ के क्या पैराडाइम है, तो उसके उसको विजुअलाइज़ करते हुए, डिस्कस करते हुए कि ये चीज़ें इस तरह होंगी तो फिर लाइफ़ किस तरह जाएँगी। इस तरह अगर परफ़ॉर्म करूँगा तो लाइफ़ के डिफरेंट डायरेक्शंस क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसको आप एनालाइज़ करना शुरू कर दें, लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करें एक्सपीरियंस के साथ। तो कलेक्टिवली आपको एक अपने ड्रीम्स के लिहाज से अब आपको रियलिटी में परफॉर्म करने के लिए एज अ गुड एक्टर, एज अ गुड परफॉर्मर, एज अ गुड बीइंग अपनी अपनी जो माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल्स को कंबाइन करते हुए आप उस सब पे काम कर रहे हैं, या ना कि सिर्फ अपने ब्रेन से कुछ काम करे या फिजिकली कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर ले। सिंक जब होगा इंसान हर चीज़ के लिहाज से, तो वो और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। तो यही सारी चीज़ों को क्लासेस में और चीज़ों में सिखाना चाहिए कि वो किस तरह एक सुप्रीम जो है ह्यूमन कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ पाए। ज़बरदस्त, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करी। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर आप अपना उस मेमोरी में चले जाएं जब आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, फिर उस मेमोरी की तरफ आ जाएं जब आपका जॉब करियर स्टार्ट हुआ, इतने सालों की ज़िंदगी का एक सफ़र है, कौन सी चीज़ है जो अली रज़ा पंचवानी को हमेशा मोटिवेटेड रखती है कि उन्हें आगे बढ़ना है, हमेशा एक दिलचस्पी के साथ, एक एनर्जी के साथ काम करना है। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या वो बदलती रही सोच, या अभी तक वही है कि जिसमें लगता है कि उसने आपको बहुत हाईली मोटिवेटेड रखा हुआ हो आज तक भी? तो लाइफ में मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो हमेशा बढ़ती रही। जहाँ मैं अगर अकेला बैठा करता था, तारे को देखा करता था, सितारों को, अपने बारे में सोचा था, तो गौर फिकर के जो चीज़ें थी नेचर से कनेक्टिविटी और सोल्स के बारे में आपसे मज़ीद सवालात पूछना, तो वही जो क्यूरियोसिटी है वो एवरीडे ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अपने आप से हमेशा मीटिंग करता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ। तो ये जो कनेक्टिविटी है बचपन से मेरे अपने आप के साथ और चीज़ों के साथ लाइफ को, यही मुझे हमेशा आगे बढ़ा पाता है। जो ज़मीर है, आपका कॉन्शियस है एफर्ट, तो वो काफ़ी बार कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। इट्स लाइक एफर्टलेसली वो ट्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन में है कि मुझे वो करना ही है जो मुझे चाहिए है। उसके लिए जो लाइफ में बेहतरीन वेज होंगे, वो किस तरह निकल सकते हैं, किस तरह स्ट्रेटेजिकली निकल सकते हैं, चीज़ें हो पाएगा। तो उस चीज़ के लिए कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली एफर्ट्स हो रहे होते हैं मुझसे। इट्स नॉट लाइक कि उसको डेडिकेटली और विद हार्ड वर्क करने के लिए बोल पाती। तो क्यूरियोसिटी आई थिंक वो मुझे मेरे सवाल के जवाबात और सवाल जब मैं अपने आप से पूछता हूँ तो नेचर मुझे दे रहे होते हैं, अदर उसको दे रहे थे आंसर्स उसको। तो दैट इज़ समथिंग वो मुझे बड़ा वो होता है कि मैंने सवाल आज के लिए पूछा तो उसका जवाब समझा है। आस-पास ही है, लोगों से कभी मिल गया, चीज़ें मिल गया, तब मैं कोई मूवी देखी तो उसमें वो मैसेज मिल गया। तो वो समथिंग लाइक वो क्वेश्चन एंड आंसर खुद ही आपको लगता है इसका आंसर अब मिल चुका है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन और समथिंग उसमें जो एवरीडे वो चीज़ें सराउंडिंग वर्ल्ड से चलती आ रही हैं। बेहतरीन ये है कि आपने यहाँ पे क्यूरियोसिटी का लफ्ज़ यूज़ किया, तजस्सुस जिसे हम कहते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाती है हमारी शख्सियत से, तो हम चीज़ों के बारे में ना जानना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं, ना उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये एक लफ्ज़ के पीछे ही एक इतनी बड़ी पिक्चर, इतना बड़ा बैकग्राउंड है कि अगर ये हमारी शख्सियत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारी दिलचस्पी हमेशा इसी में बरकरार रहती है, कुछ ना कुछ सीखने में, कुछ ना कुछ सिखाने में, और अपने वर्क को एफिशिएंट बनाने में, और बहुत कुछ अच्छा और नया रोज़ सीखने के लिए ऐसी शख्सियत जिनमें तजस्सुस पाया जाता है वो हमेशा रेडी रहती हैं, और अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही होती हैं। दैट इज़ ग्रेट कि आपने ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करा। तो मिस्टर अली रज़ा, मैं आज के इस एपिसोड में आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस और अपनी आपकी सोच के बारे में जानकर। इंशाल्लाह हम मज़ीद जान सकेंगे।
और यकीनन इस प्लेटफॉर्म से लोगों को और उन बच्चों को भी हेल्प मिली होगी कि हम अपना विजन, हम अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं, हम अपनी एआई की जो अभी हम सिलेबस करिकुलम इंट्रोड्यूस हमारा हो चुका है, हम उसको कैसे एफिशिएंटली अपने आने वाले वक्तों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं अब इख्तिताम करना चाहूँगी और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया और अपनी कीमती राय का इजहार किया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अली रज़ा पंजवानी। It's my pleasure. Thank you. You have wonderful questions कि आपने समझाया, मुझे भी अपने आप से वापस मिला दिया जो आपने सोचा। That is something amazing. Thank you. Best.